हिंद बच्चों, मैं परवीन मिश्रा फिर से उसी कविता जो आपने पहले पढ़ा था यानी जीवन सुमन को लेकर आया हूँ, उसके शेष भाग को लेकर आया हूँ। आइए इस भाग में जानते हैं कि और भी जो बाकी बचे हुए चीज हैं जो मनोज ने कहना चाहा है अपने कविता की पंक्तियों के माध्यम से उन बलिदानियों के लिए, तो उनके शेष भाग को जानते हैं, उस कविता के शेष भाग को जानते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं कि उनके लिए मनोज जी ने क्या और बाकी समर्पित करना चाहा था। इतिहास भले ही उसको अनदेखा कर दे, जैसा कि आपने पंक्ति को सुना और आपको सुनने के बाद ही ऐसा समझ में आ गया होगा कि कुछ ऐसे भी हमारे देश के बलिदानी हैं जिनको कि इतिहास अनदेखा कर देती है, इतिहास में उनका नाम तक नहीं रह पाता। तो इसलिए मनोज जी ने अपनी कविता की पंक्ति में यह लिखा है कि इतिहास भले ही उन्हें अनदेखा कर दे, अवसरवादी उसको भूले या ठुकराए, विस्तृत जनपद चौराहों या मैदानों पर उसके प्रस्तर प्रतिमाएं भले न लग पाए। अवसरवादी चाहे भले ही उनको भूल जाए, ठुकरा दें, भले ही उनके चौराहे पर प्रतिमा न लग पाए, लेकिन वह मौत कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। वह मौत भूल जाने की चीज नहीं होती, उसे भुलाया नहीं जा सकता। 100 जीवन भी कब उसकी क्षमता करते हैं। 100 बार जो जीवन प्राप्त करके भी उसकी क्षमता नहीं की जा सकती। 100 बार जीवन पा करके भी उस बलिदान को क्षमता करने में असमर्थ हैं, क्षमता नहीं कर पाती। दीपक लड़ता है अंधियारों की सेना से, जैसा कि आप जानते हैं एक अकेला दीपक अंधकार को प्रकाश में बदलने में समर्थ होता है। एक छोटा सा दीपक उन अंधियारों में जला दिया जाए तो उन अंधकार रूपी शत्रु का विनाश हो जाता है। उजियारा भर तब दीपक लड़ता है अंधियारों की सेना से, उजियार भरा तब सुखद सवेरा आता है। जिसने जीवन के बीच मरसिया गाया हो, वो ही जन्मों पर गीत प्रेम के गाता है। जिसने निजमुंड चढ़ाया हो बलि वेदी पर, 100 अर्पण भी कब उसकी क्षमता करते हैं। जिसने अपने जीवन के बीच में मरसिया यानी बचने की अपील करते हैं, अपने जीवन दान मांगते हैं, वे ही अपने जन्मों पर प्रेम का गीत गाया करते हैं। जिसने अपने सर को बलि वेदी पर चढ़ा दिया हो, स्वयं अर्पण कर दिया हो, क्या 100 अर्पण भी उसकी क्षमता कर सकते हैं? नहीं ना। हमारे देश के ऐसे ही वीर बापुरों से रक्षा की जाती है, ऐसे ही वीर बापुरे हमारे देश के, हमारे मातृभूमि की, हमारी जन्मभूमि की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आशा है मनोज जी के द्वारा समर्पित इस कविता को समझ ही गए होंगे। और इसके बाद मैं आपसे कुछ करने के लिए कहता हूँ, कुछ करें, आप भी कुछ करें। इसके लिए मैं कुछ प्रश्न इन कविता से चुनकर लाया हूँ, जिसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं इसी कविता के माध्यम से। तो आइए उन प्रश्नों को जानते हैं कि आपको घर में किन किन प्रश्नों का उत्तर अपने पुस्तिका में लिखना है। गुलाब की लाली के बारे में कवि ने
क्या कल्पना की है? फिर से एक बार प्रश्न को दोहराते हैं। गुलाब की लाली के बारे में कवि ने क्या कल्पना की है? दूसरा प्रश्न है, अवसरवादी लोगों के स्वभाव के बारे में कवि ने क्या कहा है? अवसरवादी लोगों के स्वभाव के बारे में कवि ने क्या कहा है? कवि 100 अर्पणों से भी बढ़कर किसे मानता है? कवि 100 अर्पणों से भी बढ़कर किसे मानता है? आशा है इन सारे प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में यानी अपनी कॉपी में लिखना है और उसे स्मरण भी करना है। धन्यवाद।